Hello students, wish you all a very good morning. I am your science teacher S. Kiran. Welcome you all back to another session of science online classes. So students, in this session we will discuss about the question answer which is related to chapter 9. Yes students, chapter 9 plants, form and function. So students, before proceeding towards, I let you know in the last session, in the previous session, I have discussed regarding all the topics which is given in this book, and I expected and as I requested to everyone that kindly read the complete books at least 2 to 3 times, especially those points which is given extra point as do you know such like that. Okay, so it means apart from the contents, what are the contents is given in the main font. Beside that, there are something small boxes are there, and do you know little points are given, MCQ points are given. It is such like that. Any points are given. So kindly read it out. It's very important. Okay. What are the main contents are there? Already I used to explain on the board. But what the apart from it is given in the book, whenever you will read it out, definitely you will come to know what the portions were given extra. Okay, students. So I let you know before the proceeding. Once again, I requested to everyone, please recap your subjects, recap your chapters again and again, so that you will get you know very well. And take out your textbook, notes copy, and let's proceed. So students, state whether the following statements are true or false. Students, I am discussing directly about true, false, fill the blanks, as well as MCQ. Except the subjective part. Do you know why I used to leave that subjective part? Where answer the following question. I never explained or displayed on the board. You know why? पता है बेटा, मैंने कभी भी बोर्ड पे आपका जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, तो पता है उसका कारण बस एक ही है, क्योंकि सारे टॉपिक्स के जो पॉइंट्स वाइज हम दिखा देते हैं ना नोट्स, वो सारे नोट्स समझिए कि वो क्वेश्चन ही है, आपका क्वेश्चन का आंसर ही है. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, तो आप समझ पाओगे कि आपका पार्टिकुलर आंसर कौन सा है. ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को पार्टिकुलरली आराम से पढ़िए, उसको समझिए, और समझने के बाद जो मैंने नोट्स लिखा है उस नोट्स को एक बार रीड आउट कीजिए. 100% डेफिनेटली दैट यू विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच इज गिवन इन द बुक और अपार्ट फ्रॉम इट इन हियर. ओके, सो इट्स नीड टू लर्न दैट टॉपिक्स, लर्न दैट पॉइंट्स, and to learn is not possible, it's also very tough. So understand the topic so that you can write by your own way. आप अगर टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हो तो समझ लो कि वो आप कभी भी कहीं भी लिख सकते हो, याद करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर आप याद करते हो तो कभी ना कभी भूल सकते हो आप. तो समझना सीखो, याद नहीं करना है आपको. ठीक है, सो देखिए अब जो टॉपिक पढ़ रहा है वो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, कह रहा है ट्रीज आर मीडियम साइज. सबसे पहला फॉल्स है. क्यों फॉल्स? क्योंकि मीडियम साइज ट्रीज होते ही नहीं है. ठीक है बेटा, तो हम सबसे पहले इसको क्या रखेंगे, फॉल्स. बेटा आप लोगों ने कहा था कि सर फॉन्ट को बड़ा लिखिए, मैंने फॉन्ट को बड़ा लिखा है, हमने कर्सिव राइटिंग को स्टॉप कर दिया है. ठीक है, कर्सिव राइटिंग को हम नहीं लिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं. सो देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्लांट्स विद वीक स्टेम्स. वैसा प्लांट जो वीक, जिसका स्टेम क्या है, वीक है, दैट आर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और वो क्या करता है, ग्राउंड पे स्प्रेड करता है. ये सही है. आर कॉल्ड क्रीपर्स. 100% एब्सोल्युटली राइट. ओके बेटा, जो ग्राउंड पे पूरी तरह फैल जाते हैं, स्प्रेड करते हैं, उनको हम क्रीपर ही तो बोलते हैं. ठीक है, और जो सपोर्ट लेकर वो ऊपर चढ़ते हैं वो क्लाइंबर होते हैं. देखिए कह रहा है लीव्स यूज ऑक्सीजन, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रिपेयर फूड. जो समझ रहे हैं क्या, ट्री जो है या लीव्स जो है, जब वो उसके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है तो क्या वो ऑक्सीजन लेता है, ये तो आप लोग भी जानते हो, बताने की तो क्या आवश्यकता ही नहीं है. देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आर ओपन फ्लावर, द फ्लावर व्हिच इज नॉट ओपन टिल नाउ, that is called a bud. 100% sure that is called a bud. See the question number 4. 5 roots absorb water. 100% right. And minerals from the soil. Exactly. See the question number 6. A flower consists calyx, corolla, androecium and gynecium. Have you remember petal, sepal, these all things? It is also true. See the question number 7. Sepals in most flower are colorful. Sepals in most flower are colorful. Colorful. False.
तो किसी किसी में होता है, स्वयं कहाँ होता है? अभी सारे पत्ते जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रेटिकुलेट वेरिएशन इन द लीव्स, रेटिकुलेट वेरिएशन इन लीव्स इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स विद फाइब्रस रूट। क्या रेटिकुलेट वेरिएशन वैसे पौधे में होता है जिसका रूट फाइब्रस होता है? ये वैसे तो सिक्योरिटी है नहीं, फॉल्स। आप टॉपिक को अच्छे से समझेंगे बेटा तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना वो सारे हमारे टॉपिक सही है जो हमने आपको लिखवाया है। ठीक है, देखिए पहला है फिल इन द ब्लैंक, फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ। फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ को क्या कहते हैं? याद है कुछ आप लोगों को? लैमिना। जो हमारा लीफ होता है, लीफ का जो सेंट्रल पार्ट होता है पूरा ग्रीनरी स्ट्रिप करके, वो क्या होता है? वो उसको हम लैमिना कहते हैं, लैमिना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द प्लेस फ्रॉम वेयर अ लीफ अराइजेस। वैसा प्लेस जहां से एक लीफ क्या होता है? अराइज होता है, इट मींस ग्रो करता है। क्या होता है वो? नोड। आपको बताया गया था। नंबर 3 कह रहा है द पार्ट ऑफ द फ्लावर व्हिच प्रोटेक्ट इट इन बड स्टेज। वैसा पार्ट फ्लावर का जो इसे प्रोटेक्ट करता है बड स्टेज में, उसको क्या कहते हैं? सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। देखिए नंबर 4, द मोस्ट कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ अ फ्लावर। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ फ्लावर को क्या कहते हैं बेटा? याद है? पेटल्स। ठीक है, जैसे सेपल्स ओपन होता है उसके बाद जो होता है वो पेटल्स होता है। देखिए द पार्ट ऑफ फ्लावर व्हिच कंटेन्स ओवल्स। द पार्ट ऑफ अ फ्लावर व्हिच कंटेन्स ओवल्स क्या कहते हैं? ओवरी। वेरी गुड। तो रेस्ट 2 क्वेश्चन बेटा वो हम अभी देखेंगे। सेशन क्वेश्चन नंबर 6, टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेसेस। Tiny pores present on the leaf surfaces. It means the leaf. I think all of you have seen. आपने कभी देखा होगा किसी पत्ते पे जो एकदम हल्के हल्के जो पोर्स होते हैं उनपे, उनको हम क्या बोलते हैं? That is called stomata. Okay, students. See the question number 7. The part of a flower. The part of a flower which wears ovary. फ्लावर का वो पार्ट जहां पे ओवरी होता है उस पार्ट को पूरा क्या कहते हैं? बताइए। Could anybody say? Stem. See, in question number 3, MCQ. MCQ means multiple choice questions. Which of the following plants have a taproot? Which of the following plants have a taproot? Question is option number A, wheat, शुगर केन, मस्टर्ड, मिल्स। बेटा बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा। कह रहा है कि कौन से ऐसे प्लांट है जिसके रूट्स होते हैं वो टैप होते हैं? टैप रूट, फाइब्रस रूट। आपको ध्यान होगा तो व्हीट, शुगर केन, मस्टर्ड और मिल्स आप देखते होंगे या पढ़े होंगे। मस्टर्ड का जो रूट होता है वो क्या होता है? टैप रूट। देखिए अब कहते हैं नंबर 2 में फाइब्रस रूट्स आर प्रेजेंट इन, फाइब्रस रूट्स आर प्रेजेंट इन सनफ्लावर, तुलसी, wheat और मस्टर्ड। आंसर wheat। क्या होगा बेटा? wheat। सो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is a herb? कह रहा है which of the following is a herb? herb समझते हैं आप लोग? herb, shrub, climber, creeper, ये सारी चीजें। सो पेटूनिया, चाइना रोज, रोज और नीम। नीम, रोज, चाइना रोज तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। पेटूनिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मनी प्लांट इज अ, मनी प्लांट इज अ, मनी प्लांट क्या है? हर्ब है, श्रब है, क्लाइंबर और क्रीपर है। क्या है? मनी प्लांट तो हर किसी के घर में मोस्ट प्रोबेबली पाया जाता है। देखते हैं हम लोग शो प्लांट के रूप में रखते हैं, वैसे बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं मनी प्लांट का। सो वो क्लाइंबर होता है। ठीक है, नादर हर्ब नॉट श्रब। क्रीपर्स, क्रीपर्स इट मींस दोज प्लांट्स व्हिच spread on the ground, that is not possible. Okay, see number 5, the underground plant. What? The underground plant part which fixes the plant to the soil is, कह रहा है किसी प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो कि
क्या करता है, फिक्सेस अ प्लांट, वो प्लांट को क्या करता है, फिक्स करता है स्टार्ट में, वो सब क्या करता है। तो रूट, स्टीम, ट्रंक और नोड। अंडरग्राउंड पार्ट तो सिंपल बेटा रूट ही होता है, सिंपली वी कैन से रूट। See the question number 6. The flat green part of a leaf. Flat green part of a leaf is called lamina. Very good. See the question number 7. Transpiration takes place through. Transpiration takes place through leaves. जैसा कि हम लोग पहले पढ़ा था ट्रांसपायरेशन, जो लिप्स के थ्रू से क्या होता है, वो वेपर बन के वो वाटर एयर में चला जाता है, एनवायरनमेंट में जाता है। देखिए उसके बाद क्या है, इन टैप रूट्स द नंबर ऑफ मेन रूट्स। किसी भी टैप रूट में जो उसका मेन रूट का जो नंबर होता है वो कितना होता है, एक ही होता है। नंबर 9, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट ऑन। नोड और इंटरनोड दोनों कहाँ होते हैं, रूट में होते हैं नहीं, फ्रूट में होते हैं नहीं, लीव्स में होते हैं नहीं, कहाँ होते हैं, स्टिम्स में। वेरी गुड, 9 का बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पोटैटो एंड जिंजर आर मेनली, पोटैटो एंड जिंजर आर मेनली द एग्जांपल ऑफ फ्रूट, नो। लीव्स नॉट पॉसिबल, ब्रांचेस नॉट पॉसिबल, मॉडिफाइड स्टेम्स। क्वेश्चंस, so it is all about exercise number 9. This exercise already completed. In the next session we will see or discuss the chapters of chapter number 10 and one thing more students, very soon your unit test third will be commenced. Okay, so you have to be get ready for that also. So what the videos you are watching, what the questions you are doing, what the notes you are preparing, that all do with your attentivity or concentration, so that in the further time when you will do the recapitulation with yourself, okay, at that time it is not needed too much time to recap them. Okay, so it all will help you, and in the next chapters we will discuss about the animals form and functions. This chapter we have seen the plants form and functions, that next chapter we will discuss animals form and function. It means कोई भी एनिमल या ह्यूमन में किस तरीके से उनका फॉर्म होता है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनकी फंक्शन क्या होता है, उनके इंटरनल पार्ट की जो फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमने प्लांट्स में देखा, प्लांट्स का पार्ट देखे, प्लांट्स का पार्ट के फंक्शन देखे, फ्लावर्स से, तो इन सारी चीजें हम अब एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा, सो अब आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, इफ इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, एनी हाउ यू मस्ट हैव टू रीड द चैप्टर नंबर 10 at least 2 to 3 paragraphs, so that what the chapters I will elaborate in the next session we will continue, and what the problems we have were arising, kindly mention in your copies anywhere. Okay, and just you ask me, send me message, it will far better for you. Okay, okay beta, bye bye, thank you.